पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन को उसकी मरी हुई पत्नी दिखाई देने लगी है और उसने अपनी पत्नी को वादा किया है कि वो अमावस्या की रात उसके साथ चला जाएगा। मोहन की माँ वसुंधरा ये जानकर सदमे में आ गई। अब आगे देखो मोहन के बापू, आपको उसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए जिसने कुएं की बाधा का उपाय बताया था। वही मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएगा। जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मेरा दिल कहता है वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देख नहीं रहे हैं कैसे ये मोहन अपनी सुध बुध खोए बैठा है। वसुंधरा के कहने पर मोहन का पिता तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। जो लक्षण तुमने अपने बेटे के बताए, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा उस स्त्री के सम्मोहन में ऐसा बंधा है कि उसका सम्मोहन भंग हो जाएगा और फिर उसके बाद जो हम उसे समझाएंगे शायद उसे समझ में आ जाए। इस समय तो उसे कुछ भी समझाना सिर्फ उसके ही नहीं, हमारी जान को भी खतरा पैदा करने के बराबर है, क्योंकि अगर हमने उसे ज्यादा उकसाया तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी आपका बेटा अपने होश में नहीं है। बाबा की बात सुनकर वसुंधरा रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए और जाकर ये पानी अपने बेटे को पिलाइए। वसुंधरा लोटे का जल लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोले खड़ा हुआ है। कमरे में चारों ओर रुक्मणी के घाघरे और साज श्रृंगार का सामान फैला हुआ था। तभी मोहन अलमारी से एक लाल रंग के गोटे वाली चुनरी निकालता है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगता है। वो ओढ़नी अपने सर पर सजाकर आईने में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा देख ही रहा था कि ये देख वसुंधरा खुद पर काबू नहीं रख पाती। मोहन, मोहन बेटा, क्या है ये सब? हटा ये चुनरी अपने माथे से। वसुंधरा की बात के जवाब में मोहन गुस्से में गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरने लगता है। अच्छा सुनना, पूरा पूरा दिन ऐसे ही बेचैन होकर कमरे में टहलता रहता है। ये ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। वसुंधरा जैसे ही लोटा मोहन की ओर बढ़ाती है, मोहन लाल आंखें तरेर कर अपनी माँ